Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Excellent Future Classes. जैसा कि हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो हमने आपको बताया था वाक्य के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हमने आपको टेबल्स भी बनवाई थी और ये भी बताया था कि सब्जेक्ट के भी कई भाग होते हैं और प्रेडिकेट के भी कई भाग होते हैं। तो सब्जेक्ट के भाग होने पर हम सब्जेक्ट के भागों को हम अलग अलग नाम से अलग अलग तालिकाओं के द्वारा लिखते हैं। ऐसे ही हम प्रेडिकेट के भागों को भी अलग अलग नाम से अलग अलग टेबल्स के अनुसार लिखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट यानी कि विधेय के भाग। सब्जेक्ट की तरह ही प्रेडिकेट में भी एक या एक से अधिक शब्द आ सकते हैं और सब्जेक्ट के भागों की तरह ही हम प्रेडिकेट के भी भागों को हम अन्य तालिकाएं बनाकर लिखेंगे। तो स्टडी द प्रेडिकेट पार्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि हम आपको कुछ एग्जांपल देंगे कि कैसे कैसे हम प्रेडिकेट के भागों को छांटते हैं। तो देखते हैं सबसे नंबर 1 एग्जांपल नंबर 1, ही गेव मी ए बुक। ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। अब एक और देखते हैं इसी की तरह एग्जांपल नंबर 2, ही गेव ए बुक। दोनों सेंटेंस सेम लग रहे हैं। पहला है ही गेव मी ए बुक, दूसरा है ही गेव ए बुक। तो ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। उसने मुझे एक पुस्तक दी। तो ही क्या है हमारा, ये जो सब्जेक्ट है ये हमें पहले से ही पता है। जो गेव है ये हमारी क्रिया है। उसने मुझे क्या दी, एक पुस्तक दी। तो गेव हमारी क्रिया है, तो ये हम पहले लिख देंगे। जो ये गेव है वो हमारी वर्ब है। क्रिया को क्या कहते हैं इंग्लिश में हम, वर्ब। इतना समझ गए। अब बचा मी ए बुक। सब्जेक्ट को जो प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को तो हमारा छाड़ लेंगे। अब जो प्रेडिकेट के भाग रह जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। अब जो हमारा ये मी है ये कैसा है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे वो हम अभी आपको बताएंगे। ये क्या है हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो हमारा ये बुक है ए बुक, ये है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगला सेंटेंस है ही गेव ए बुक, उसने एक पुस्तक दी। ही तो हमारा सब्जेक्ट होगा, गेव क्या है, ये हमारा वर्ब है। अब ए बुक, ये ए बुक हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट। अब समझेंगे कि क्यों ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्यों ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे ये सेंटेंस है हमारा ही गेव ए बुक, उसने एक पुस्तक दी। क्या दी, उसने एक पुस्तक दी। ही तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसको हमने हटा दिया। गेव क्या हमारी क्रिया है, उसने एक पुस्तक क्या दी, दी। क्रिया करी उसने कि उसने एक पुस्तक दी, तो ये हमारे वर्ब हो गया। अब क्या, एक बुक, ए बुक यानी एक पुस्तक, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि ये डायरेक्ट तरीके से बोला गया है। सिंपल सिंपल बोल दिया उसने कि उसने एक पुस्तक दी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ ना। उसने एक डायरेक्ट तरीके से बोल दिया कि उसने एक पुस्तक दी, इसलिए हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऊपर वाला था ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। ही तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। गेव क्या हमारी वर्ब क्रिया, ये तो हमने आपको भी नीचे बताया ही। ए बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए हो क्योंकि उसने मुझे एक पुस्तक दी, मेरे द्वारा, यानी मुझे एक पुस्तक दी। उसने इनडायरेक्ट तरीके से बोला कि उसने मुझे एक पुस्तक दी। किसी से घुमा के बात करी, मतलब किसी से घुमा के कहा कि एक तो हुआ उसने पुस्तक दी, अब उसने मुझे एक पुस्तक दी, तो ये इनडायरेक्ट तरीके से हुआ, ये किसी के द्वारा हुआ सेंटेंस, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और ए बुक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इतना समझ गए। एक और एग्जांपल देखेंगे। ही sang ए सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। उसने एक गाना गाया। तो sang क्या है हमारी, ये तो पता ये सब्जेक्ट है। अब जो sang है वो हमारी वर्ब है, क्रिया है। उसने एक गाना क्या करा, गाया, क्रिया करी, तो ये sang हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है,
कैसा ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों, उसने सीधे सीधे बोल दिया कि उसने एक गाना गाया, उसने डायरेक्ट तरीके से बोला, किसी के द्वारा ना बोला, ना किसी से घुमाकर बोला, उसने सीधे बोल दिया कि उसने एक गाना गाया। तो ये डायरेक्ट ए सॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक और एग्जांपल देखेंगे इसी की तरह, जैसे एग्जांपल नंबर 4 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 4, ही sang me a song, he sang me a song, उसने मुझे एक गाना सुनाया, उसने मुझे एक गाना सुनाया। तो ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये हमें पहले से ही पता है। sang है क्रिया है, वर्ब है, ये भी हमें पहले से ही पता है। ये तो आप लोग समझ गए कि क्रिया है हमारी, तो इसको लिखेंगे हम वर्ब। अब he sang me a song, उसने मुझे एक गाना सुनाया, इनडायरेक्ट तरीके से बोल दिया, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, यानी मुझे सुनाया ना उसने। एक तो सिंपल सी बात होगी कि उसने एक गाना सुनाया, अब उसने मुझे एक गाना सुनाया, तो ये हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसे समझने का प्रयास कीजिए कि उसने मेरे द्वारा मुझे सुनाया ना गाना, इसलिए ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और एक गाना ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। एक एग्जांपल और देखेंगे, एग्जांपल नंबर 5, ही sang ए सॉन्ग फॉर मी, ऐसे भी सेंटेंस आ सकता है, ही sang ए सॉन्ग फॉर मी। ही क्या है, हमारी सब्जेक्ट है, ये पहले पता है, इसको हटाओ। sang क्या है, क्रिया है, वर्ब है, तो इसको हम लिखेंगे वर्ब। इतना क्लियर हो गया। ए सॉन्ग फॉर मी, उसने मेरे लिए एक गाना सुनाया। एक गाना क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि उसने एक गाना सुनाया, इतना तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उसने मेरे लिए एक गाना सुनाया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऐसे भी सेंटेंस आ सकते हैं, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। He sang a song for me, ये भी इसी की तरह है। He sang me a song, उसने मुझको एक गाना सुनाया, तो ये इनडायरेक्ट तरीके से बोला, मेरे द्वारा बोला, यानी मुझे बोला, तो ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट हो गया। अब इसमें थोड़ा चेंजेस कर दिए, He sang a song for me, उसने मेरे लिए एक गाना गाया, तो ये भी मेरे लिए है, इनडायरेक्ट तरीके से है, इसलिए ये हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, और इतना बीच हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे तरीके से वाक्य आ सकते हैं, तो हम ऐसे तरीके से वाक्य आएंगे तो हम इनको आसानी से छाट सकते हैं। अब हम आपको टेबल बताएंगे। टेबल से पहले हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख रखा है। अगर आपको ऊपर से ही समझ में ना आ रहा हो कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे लिखें, तो एक रूल ये छोटा सा ये भी है, इसके द्वारा भी आप पहचान कर सकते हैं। वरना तो आपको ऊपर से हमने आपको समझाया है तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो ये कुछ लाइन है, इसको भी आप देखेंगे तो शायद आपकी समझ में आ जाए। वाक्यों की ऐसी स्थिति में अगर किसको का उत्तर देने वाला होगा, तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इसको हमने हाईलाइट भी किया है। और अगर वाट यानी क्या का उत्तर देने वाला होगा, तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। समझे, यानी जो हमारी वाक्य की ऐसी स्थिति है, अगर हमें इसमें क्वेश्चन पूछे, अगर किसको का जो उत्तर देने वाला होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और अगर क्या का उत्तर देने वाला है तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। समझाते हैं, जैसे ये लिखा है इसमें, ही sang me a song, ही sang me a song, उसने मुझे एक गाना सुनाया। तो इसमें हमने इनडायरेक्ट भी लिखा है और डायरेक्ट भी लिखा है, तो पहले हम इनडायरेक्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट के लिए क्या लगाते हैं, किसको, यानी कि whom, उसने एक गाना, मतलब उसने मुझे एक गाना सुनाया। अब किसको लगाएंगे, उसने किसको एक गाना सुनाया, उसने किसको एक गाना सुनाया, तो किसको सुनाया, मुझे, मी। तो किसको का उत्तर देने वाला ऑब्जेक्ट कैसा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहचान हो गई हमारी, मी कैसा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब वाट लगा के देखते हैं, उसने मुझे एक गाना सुनाया, तो उसने मुझे क्या सुनाया, एक गाना, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि
व्हाट यानी क्या का उत्तर देने वाला हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब तो आपकी समझ गए होंगे कि अगर हम ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं तो किसको और क्या का उपयोग कर ले, यानी whom और what का उपयोग कर ले। कोई भी सेंटेंस है, पहले हम उसका अर्थ निकालेंगे। He sang me a song, उसने मुझे एक गाना सुनाया। अब पहले इनडायरेक्ट छाट लेते हैं। ही तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, sang हमारी वर्ब हो गई। अब ऑब्जेक्ट हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छाटना है। उसने मुझे एक गाना सुनाया, तो उसने किसको एक गाना सुनाया, मुझे सुनाया। तो whom का उत्तर देने वाला इनडायरेक्ट होता है। अब उसने मुझे क्या सुनाया, एक गाना सुनाया। क्या का उत्तर देने वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब तो आपकी समझ में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बनाते हैं हम टेबल नंबर 8, क्योंकि हम 7 तक पिछले वीडियो में बनाते चले आ रहे हैं। अब हम टेबल नंबर 8 बनाएंगे, जिसमें हम सब्जेक्ट को छाटेंगे। फिर प्रेडिकेट के 2 भाग हैं, सबसे पहला वर्ब और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। फिर हम आगे आने वाले टेबल में ऑब्जेक्ट में से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट छाटेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छाटेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सब्जेक्ट छाटेंगे, वर्ब छाटेंगे और ऑब्जेक्ट छाटेंगे। इतना क्लियर हो गया। ये टेबल नंबर 8 है हमारी, इसमें हमने सब्जेक्ट को लिखा है क्योंकि सब्जेक्ट का एक ही कॉलम है। प्रेडिकेट के 2 भाग हैं, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और वर्ब, सबसे पहले हम प्रेडिकेट के 2 ही भागों को लिखेंगे। आगे आने वाली वीडियो में तब हम ऑब्जेक्ट के 2 भाग करेंगे, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो हम अभी हमने पहले पढ़ाया है। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनको हम देखेंगे और फिर ऐसी तालिका में बनाएंगे। पहले तो हम यहाँ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज देंगे जिसे आपको ऐसी को टेबल बना के उनको छाटना है। तो नंबर 1 है हमारा, राधा एंजॉयड द प्ले, राधा ने प्ले को एंजॉय किया, राधा ने खेल को एंजॉय किया। तो राधा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि तो क्रिया से पहले का वर्ड हमारा सब्जेक्ट होता है, क्रिया के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी प्रेडिकेट होता है। तो एंजॉयड में क्रिया लगी हुई है हमारी, यानी कि ईडी, तो ये यहाँ से तो हमारा पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा और बाकी आगे बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा भाग। तो लिखेंगे हम यहाँ सब्जेक्ट में राधा। ठीक है, इतना समझ के हर डाउट्स को हमें क्लियर करते हुए चलना है, हर डाउट्स को हमें क्लियर करते हुए चलना है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एंजॉयड द प्ले, इतना हमारा प्रेडिकेट हो गया। अब एंजॉयड के हमारी वर्ब है, क्रिया है। राधा ने खेल को क्या किया, एंजॉय किया ना, इसलिए वर्ब हमारी एंजॉयड है। ये तो अभी हमने आपको पहले ही बताया था, समझ गया इतना। द प्ले, इतना तो हमारा ऑब्जेक्ट ही होगा, क्योंकि अभी हम ना तो डायरेक्ट छाट रहे हैं ऑब्जेक्ट, ना इनडायरेक्ट छाट रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट छाट रहे हैं। एंजॉयड हमारा वर्ब हो गया, बाकी शेष भाग हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इतना समझ गए कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो राधा है और राधा वाले कॉलम में आ गया। एंजॉयड क्या हमारी क्रिया है, तो केवल वर्ब वाले कॉलम में आ गया, बाकी शेष भाग यानी द प्ले हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगला है एवरीवन लाइक्ड हिम, प्रत्येक उसे पसंद करते थे। प्रत्येक कह दो, प्रत्येक व्यक्ति कह दो, एवरीवन लाइक्ड हिम। तो एवरीवन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, एवरीवन हमारा सब्जेक्ट है। लाइक क्रिया आ गई, सभी क्या करते थे, पसंद करते थे। वर्ब है हमारी क्रिया, इसलिए लाइक आ गई वर्ब वाले कॉलम में। बाकी ऑब्जेक्ट बचा हमारा हिम, वो आ गया ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में। इतना समझ गए। अगला देखेंगे, आई बाउट ए टीवी, मैंने एक टीवी खरीदी। कितने खरीदी, मैंने एक टीवी खरीदी, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। बाउट ए टीवी क्रिया क्या है, मैंने एक टीवी क्या खरीदी, तो बाउट हमारी वर्ब हो जाएगी। ठीक है, बाकी शेष भाग हमारा बचा वो सब ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला, माई मदर लव्स मी, मेरी माता जी मुझे प्यार करती हैं। तो माई मदर, इतना क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्रिया से पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, बाकी हमारा प्रेडिकेट हो जाता है। तो माई मदर, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। लव्स ये क्रिया है, मेरी मदर मुझे क्या करती है, प्यार करती है, तो लव्स हमारा हो गया वर्ब। बाकी शेष भाग बचा यानी ऑब्जेक्ट, वो हो गया हमारा मी।
इतना क्लियर हो गया। अगला देखेंगे आई लव्ड माई ड्रीम्स, मैं अपने सपनों से प्यार करता हूँ, मैं करती हूँ। तो आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया। लव्ड क्रिया है ना, मैं अपने सपनों से क्या करती हूँ, प्यार करती हूँ, पसंद करती हूँ। लव्ड क्या है हमारा, वर्ब। बचा शेष भाग माई ड्रीम्स, ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, तो लिख देंगे माई ड्रीम्स ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में। इतना क्लियर हो गया कि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वाले कॉलम में आ जाएगा। फिर हमारी क्रिया वर्ब, वो वर्ब वाले कॉलम में आ जाएगी। बाकी जो शेष भाग बचेगा हमारा वो ऑब्जेक्ट होगा, तो वो ऑब्जेक्ट वाले कॉलम में आ जाएगा। तो ये हमारी टेबल नंबर 8 कंप्लीट हो गई। अब हम टेबल नंबर 9 बनाएंगे, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के दोनों भाग यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी लिखेंगे। देखते हैं। तो ये टेबल नंबर 9 है, जिसमें हमने सब्जेक्ट को लिखा है। फिर उसके बाद प्रेडिकेट के भाग कौन कौन से, नंबर 1 तो वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट हमने आपको बताया था ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होंगे। अब दोनों को अलग अलग छाटेंगे, एक तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ गए, यानी सब्जेक्ट अलग, प्रेडिकेट के 3 भाग, वर्ब, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको देख के हम इनको छाटेंगे। तो पहला है सी रोट मी ए लेटर, उसने मुझे एक पत्र लिखा। किसने लिखा, उसने लिखा। ये सी हमारा सब्जेक्ट होगा, इसलिए हम इसको सी वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। वर्ब क्या है, लिखा। उसने क्या लिखा, रोट, लेटर लिखा। ही रोट मी ए लेटर, उसने मुझे क्या लिखा है, लेटर लिखा है। तो लिखना ये हमारी क्रिया है, इसलिए हमारा रोट हो जाएगा वर्ब। ठीक है। अब मी ए लेटर, इतना तो हमारा ऑब्जेक्ट है, पता चल गया। अब ऑब्जेक्ट में से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बोला जा रहा है, तरीके से बोला जा रहा है कि उसने मुझे एक पत्र लिखा, तो मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और ए लेटर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं, हमने आपको दूसरा रूल बताया था कि उसने मुझे क्या लिखा, क्या लिखा, लेटर लिखा। तो हम जब क्या का उत्तर दे, अब हमने आपको एक और रूल बताया था कि जब हम क्या का उत्तर देते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और किसको का उत्तर देते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि उसने मुझे क्या लिखा, क्या लिखा, एक लेटर लिखा यानी एक पत्र लिखा। तो जब क्या का उत्तर देंगे तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब उसने एक लेटर किसको लिखा, मुझे लिखा। तो जब हम मुझको यानी हुम का उत्तर देते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ये हम समझ गए थे। अगला एग्जाम्पल है ही प्रोमिस्ड मी ए रिप्लाई, उसने मुझे एक उत्तर देने का यानी एक रिप्लाई देने का वादा किया था, प्रॉमिस किया था। तो ही क्या है हमारा, ये सब्जेक्ट होगा, इसको हम सब्जेक्ट वाले कॉलम में लिखेंगे। अब क्रिया क्या है, प्रॉमिस्ड, ये हमारा वर्ब में आ जाएगा। किसको दिया, मुझे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ये हमारा, और बाकी ये रिप्लाई हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। सीधे सीधे बोला है ना, उसने एक रिप्लाई दिया तो ये हमारा एक रिप्लाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। उसने मुझे एक रिप्लाई दिया तो मेरा जो मुझे है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगला है फादर बाउट अस ए बॉल, पिताजी ने हमारे लिए एक बॉल खरीदी। पिताजी यानी फादर हमारा सब्जेक्ट होगा। क्रिया क्या है, बाउट, खरीदना, तो बाउट हमारा हो जाएगा वर्ब। अस ए बॉल, इतना तो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, पिताजी ने किसके लिए एक बॉल खरीदी, तो हमारे लिए। हमारे लिए का उत्तर देने में क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपको नहीं पता है तो पीछे जाकर आप देख सकते हैं। तो ये अस क्या है हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या खरीदा, बॉल खरीदी। तो जब क्या का उत्तर देते हैं तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी ए बॉल हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगला देखेंगे आई बाउट बुक फॉर हर, मैंने उसके लिए क्या खरीदी, किताब खरीदी। आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्रिया क्या है, खरीदना, बाउट, तो ये भी हमारा वर्ब हो जाएगा। बुक फॉर हर, आई बाउट बुक फॉर हर, तो जो बुक है वो हो जाएगी हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फॉर हर ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैंने एक पुस्तक खरीदी, तो ये तो हमारा केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अब मैंने उसके लिए पुस्तक खरीदी,
तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए हर है ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बाकी बुक फॉर हर, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगला देखते हैं, ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। ही क्या है, हमारी सब्जेक्ट है। क्या दिया, एक पेन दिया। देना क्या है, हमारी क्रिया है, तो ये गेव वाले कॉलम में आ जाएगा। उसने एक पेन किसको दिया, मुझे दिया, तो मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसको का उत्तर देते हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जब क्या का उत्तर देते हैं तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ही गेव मी ए पेन, अब क्या बचा, ए पेन। उसने मुझे क्या दिया, एक पेन दिया, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारी सारे एग्जांपल्स खत्म हो गए, यानी जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट वाले कॉलम में आ गया। अब जो क्रिया है हमारी, क्रिया तो हम जानते ही हैं, तो वो हमारे वर्ब वाले कॉलम में आ जाएगा। जैसे उसने मुझे एक लेटर लिखा, तो लिखा क्या, ये क्रिया है, तो ये वर्ब में आ गई। ये प्रॉमिस्ड मी ए रिप्लाई, उसने मेरे रिप्लाई का वादा किया, तो क्या किया, क्रिया क्या है, प्रॉमिस्ड, ये हमारी वर्ब में आ गई। फादर बाउट अस ए बॉल, फादर ने हमारे लिए क्या खरीदी, बॉल खरीदी, तो खरीदना क्या हमारी क्रिया है, तो ये वर्ब में आ गया। अब डायरेक्ट बाकी बचा भाग हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो जब हम किसको का उत्तर देंगे तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जब हम क्या का उत्तर देंगे तो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे था सी रोट मी ए लेटर, उसने किसको पत्र लिखा, मुझे लिखा, तो मी क्या हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि किसके का उत्तर देने के लिए हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब उसने मुझे क्या लिखा, एक पत्र लिखा, तो क्या का उत्तर देने में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इतना समझ गए। टेबल नंबर 9 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम अगले वीडियो में टेबल नंबर 10 बनाएंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। थैंक यू।